नमस्कार साथियों, यदि आप भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हां साथियों, देख सकते हैं आप। बताना चाहेंगे आपको संस्कृत, गणित, अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान, यहां तक कि यदि आपने बीएड किया हुआ है, 10वीं 12वीं पास करके स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन टेट सीटेट आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आप इन भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है साथियों। बताना चाहेंगे साथियों पूरी अपडेट, उससे पहले पूरी जानकारी, पूरी अधिसूचना कहां से जारी हुई है, ये नोटिफिकेशन, और कैसे आपको अप्लाई करना है और कौन कौन से अभ्यर्थी इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथियों ये जो भर्तियां हैं इनमें शैक्षिक और गैर शैक्षिक पद भी शामिल है, यानी कि टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर ये भर्ती प्रक्रिया है। जी हां साथियों, बताना चाहेंगे पूरी जानकारी, उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। साथियों बताना चाहेंगे, आप देख सकते हैं ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये साथियों महर्षि सांदीपनि, यहाँ ये देख सकते हैं महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान से निकली है, जो कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। वेद विद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, जो कि एड्रेस है इसका, और पोस्ट है जवासिया, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में निकली है। यानी कि साथियों ये जो वैकेंसी है ये भारत सरकार के अधीन है, ये राज्य सरकार के स्तर पर नहीं है, बल्कि जब आपकी पोस्टिंग होगी तो सभी राज्यों में हो सकती है, जो कि आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ ये विद्यालय है। एक बार इसे आप पढ़िए। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की स्वीकृति अनुसार महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, चिंतामण गणेश मार्ग, पोस्ट जवासिया, उज्जैन मध्य प्रदेश द्वारा, एक तो है गुजरात में, जी हाँ साथियों द्वारका गुजरात में निकली है, बद्रीनाथ उत्तराखंड, पुरी ओडिशा, और यहाँ तक कि श्रृंगेरी कर्नाटक, गुवाहाटी आसाम, 5 राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालयों को वर्ष 2023 से संविदा के आधार पर स्थापित संचालित किया जा रहा है। साथियों NEP 2022 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के शैक्षिक संरचना को ध्यान में रखते हुए वेद भूषण चतुर्थ एवं पंचम वर्ष 9 से 10 इक्विवेलेंट समकक्ष इन वेद भूषण प्रथम एवं द्वितीय वर्ष 11 और 12 इक्विवेलेंट और या फिर अध्ययन कराया जाएगा। साथियों बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। अब हम पदों की बात करें तो आप देख सकते हैं साथियों इसमें ये तो वो पद है जो कि आपने यदि किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं ऋग्वेद साकल शाखा में है, शुक्र यजुर्वेद मध्यांदिनी शाखा में है, जो कि ये कुल मिलाकर के ये है। और अब देखते हैं सेकंड में शैक्षणिक सहयोगी विषय, यहाँ तक कि इसमें संस्कृत के लिए निकले हैं, गणित के लिए है, अंग्रेजी के लिए है, सामान्य विज्ञान के लिए है, जिसमें कि 4 तो संस्कृत के लिए है, गणित के लिए 3 है और अंग्रेजी के लिए 4 है, सामान्य विज्ञान के लिए 4 है। इनमें इनकी वेतन भी दिया हुआ है। और बता दूं आपको ये संविदा के आधार पर ये वैकेंसी है, जिसमें कि सभी की सेम इसमें वेतन दिया हुआ है, सभी का 45,000 यानी कि 45,000। आयु की बात करें तो न्यूनतम वर्ष आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 55 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज आपको इसमें छूट भी दी जाएगी। सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान के 4 पद है, कंप्यूटर साइंस के 2 पद है, योग के यानी कि योगा टीचर के भी 3 पद शामिल है। कुल मिलाकर के 24 पोस्टों पे ये वैकेंसी है। सभी का जो वेतन है वो यही है। जी हाँ, और बता दूं आपको, अब गैर शैक्षणिक पदों की बात करें तो देख सकते हैं वार्डन के हैं, MTS के हैं। वार्डन के 2 पोस्ट है, MTS के 3 पोस्ट है, कुल मिलाकर के 5 पोस्ट है। इनमें जो वेतन दिया जाएगा प्रति माह पे वेतन मानदेय 40,000 होगा, यानी कि 40,000 होगा। और इनमें जो इनकी आयु सीमा है वो 25 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम और 40 वर्ष अधिकतम रखी गई है। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं आप इसमें ये भी है, आपको पढ़नी है जरूर। उक्त मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा। शासन निर्दिष्ट टैक्स TDS देय होगा।
पद आधारित सेवा नहीं है, कभी भी पद सृजन एवं स्थायी नियुक्ति नहीं होगी। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये परमानेंट नहीं है, परमानेंट पोस्ट नहीं है, कभी भी आपको बाहर किया जा सकता है, बल्कि ये जो भर्ती है ये स्थायी नहीं की जा सकती, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया जा सकता है। देख सकते हैं आप, उपयुक्त शैक्षणिक सहयोगी विषय संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं योग के लिए प्रतिष्ठान द्वारा पूर्व में पहले वर्ष 2022 में प्रकाशित किए गए विज्ञापन से प्राप्त आवेदनों को भी स्वीकार नहीं जोड़कर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, यदि आपने पहले भी आवेदन किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। शैक्षणिक सेवा के लिए योग्यता देख सकते हैं आप, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, उन पदों के लिए है जो कि संस्कृत अध्यापक जैसे पद है। साथ में देख सकते हैं आप संस्कृत अध्यापक के लिए योग्यता देखें तो बता दूं आपको मैं साथियों, इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय स्नातक स्तर में यानी कि ग्रेजुएशन की हुई हो आपने, 55% आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और वो भी संस्कृत विषय में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि में 60% अंक हासिल किए हों। और साथियों इनके अलावा ये भी है यदि आपने किया हुआ है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, शिक्षा शास्त्री में आपके पास में बीएड होनी चाहिए, या तो शिक्षा शास्त्री होनी चाहिए या फिर बीएड का आपके पास में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। वांछनीय योग्यता देख सकते हैं आप, संस्कृत भाषा और विषय के अतिरिक्त कंप्यूटर, वेद, गणित, किसी अन्य विषय को पढ़ाने की भी योग्यता होनी चाहिए। संस्कृत भाषा में आपके पास में टेट पास होना चाहिए। किसी विद्यालय में संस्कृत या फिर संभाषण, भगवत गीता, अमर कोश, शब्द रूप, धातु रूप आदि सिखाने का भी एक अच्छा अनुभव होना चाहिए। संस्कृत संभाषण एवं सरल मानक संस्कृत में दक्षता होनी चाहिए। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं आपको पूरी की पूरी यहाँ नोटिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़नी है, तभी आपको आवेदन करने हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अब बात करें हम, जो गणित, अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर साइंस के लिए जो पद दिए हैं उनके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए और साथ में बीएड होनी चाहिए। और बता दूं आपको महत्वपूर्ण बात, 10वीं या 12वीं या स्नातक स्तर पर संस्कृत भाषा का आपके पास में अध्ययन होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। वांछनीय योग्यता की बात करें तो देख सकते हैं आप, टेट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और संबंधित विषय में अतिरिक्त किसी एक में कंप्यूटर या हिंदी भाषा, कला में पढ़ाने की योग्यता होनी चाहिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो दी है वो संस्कृत के ऊपर दी है, तो संस्कृत में आपके पास में दक्षता होनी चाहिए, वरीयता दी जाएगी आपको। योग अध्यापक के लिए बात करें तो योग अथवा सांख्य योग अथवा नेचुरोपैथी एवं योग विज्ञान विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया हो, समस्त आसन, प्राणायाम आदि प्रयोग में अभ्यास व पूर्ण कुशल होने चाहिए आप, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। वांछनीय योग्यता की बात करें तो इसमें भी संस्कृत के लिए मांगा गया है, जो कि देख सकते हैं संस्कृत भाषा, वेद का अध्ययन किया हो और साथ में योग में कोई आपके पास में आपने ये किया होना चाहिए, और साथ में देख सकते हैं आप QIC प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। अब बात करें साथियों गैर शैक्षणिक सेवाओं के लिए योग्यता, तो बता दूं आपको वार्डन का पद दिया हुआ है। वार्डन के लिए इसमें भी वेद, संस्कृत या फिर योग विषय के साथ स्नातक या फिर शास्त्री अथवा आचार्य या फिर स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हो, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए आपने। बाल मनोविज्ञान, बाल मार्गदर्शन परामर्श विषय में प्रमाण पत्र होना चाहिए। छात्रावास की गतिविधियों की भी जानकारी का अनुभव आपके पास में होना चाहिए। किसी विद्यालय या संस्था में वार्डन के रूप में 2 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए आपके पास में। अब बात करें MTS के लिए, तो MTS में देख सकते हैं आप मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं होनी चाहिए, जो कि संस्कृत भाषा से आपने की हो। संस्कृत भाषा आपके पास में होनी चाहिए 12वीं में, तभी आप एलिजिबल है। साथियों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इन भर्तियों के लिए, ये जो भर्ती निकली है ये ज़्यादातर संस्कृत लेवल के लिए निकली है। यदि आपने संस्कृत सब्जेक्ट में कोई भी योग्यता हासिल की हुई है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी पूरी नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद में आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं आप, मैं पूरी नोटिफिकेशन आपको बता रहा हूँ। ये लगभग 7 पेजेस की ये नोटिफिकेशन है और
इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको बता दूं। बात करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं। प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है, यानी कि आप जिस भी विषय के लिए आवेदन करोगे उसके लिए आवेदन करने आपके लिए अनिवार्य होगा, लेकिन अलग अलग करना होगा। साथ में देख सकते हैं आप ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2023 है। जी हाँ साथियों, 20 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रति स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रतिष्ठान कार्यालय में दिनांक 27/10/2023 तक प्राप्त होनी अनिवार्य है। निर्धारित दिनांक के पश्चात प्रतिष्ठान कार्यालय में प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट और लिंक देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर पाएगी आपको www.msrvvp.ac.in पर उपलब्ध रहेगी। ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर है, यदि आप कॉन्टैक्ट करना चाहे तो पूरी और क्वेरी जानना चाहे तो जान सकते हैं। बता दिया मैंने आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को पूरी की तरीके से ध्यानपूर्वक पढ़े, तभी आप आवेदन करें। बता दूं आपको, मैं पहले ही बता चुका हूं, 20 अक्टूबर 2023 इसकी अंतिम तिथि है। साथियों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।